सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम टू द वीडियो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो अभी अपने कॉलेज को परस्यू कर रहे हैं। जो अभी अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है। तो बेसिकली आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो अभी अपने कॉलेज में है। और इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें मैंने डिस्कस करी है जो कि बहुत एसेंशियल है और बहुत नीडेड है। बेसिकली इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट होने के नाते आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग तीन चीजें बात करेंगे आज इस वीडियो में। पहली चीज कि आप कैसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, क्या आपको अप्रोच लगानी है। दूसरी चीज, किन किन सोर्सेस के थ्रू आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो और उस पर एक्सपर्टीज कैसे लानी है। तो बेसिकली हम लोग आज की इस वीडियो में इन्हीं तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना देर के हुए फ्रेंड्स, हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो अब हम लोग आते हैं कि कैसे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो यार, अर्निंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ये कहावत है कि फर्स्ट लर्न देन अर्न। तो इसीलिए आपको करना क्या है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किसी एक पर्टिकुलर स्किल, अब मैं आता हूं कि उस स्किल में क्या क्या करना है वो हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी क्या करना है कि आपको एक पर्टिकुलर स्किल पे आपको फोकस करना है। उस स्किल पे आपको एक्सपर्टीज गेन करनी है। और जैसे ही आप एक्सपर्टीज गेन कर लेते हो, आपको उस पर प्रैक्टिस करके आपको एक पोर्टफोलियो डेवलप करनी है, ताकि आप अपनी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाओ। तो ये प्रोसीजर है कि आपको एक स्किल आपको डेवलप करनी है। उस स्किल पे आपको एक एक्सपर्टीज लानी है, अच्छी खासी एक्सपर्टीज, और उससे फिर आपकी अर्निंग, कौन से सोर्सेस के थ्रू आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग आज की इस वीडियो में टोटल 6 टाइप के अर्निंग सोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपनी अर्निंग को इनिशिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट है दैट इज फ्रीलैंसिंग। अब ये फ्रीलैंसिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फ्रीलैंसिंग में होता क्या है यार, कि बेसिकली इसमें कुछ कुछ मतलब आपको स्किल्स सीखना पड़ता है, कोई एक पर्टिकुलर स्किल। उस स्किल से आपको एक पोर्टफोलियो डेवलप करनी पड़ती है किसी भी साइड में। वो मैं अभी बताऊंगा कि कैसे क्या करना रहता है। उसके बेसिस पे फिर आपकी अर्निंग होती है। आप क्या कर सकते हो फ्रीलांसिंग में, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फोटोशॉप कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, वेब डेवलपिंग, ऐप डेवलपिंग, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। बट इस पे क्या है कि बेसिकली आपको किसी एक पर्टिकुलर स्किल को अच्छी तरीके से सीखना है। सीखने के बाद उस पर एक्सपर्टीज गेन करनी है। एंड एक्सपर्टीज गेन करने के बाद आपको किसी अच्छी वेबसाइट पे या साइट पे जहाँ पे फ्रीलांसिंग आप एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट करनी है। जैसे कि एक साइट है अपवर्क। अपवर्क में जाके आप आराम से अपनी पोर्टफोलियो डाल सकते हो एज अ वेब डेवलपर या एज एन ऐप डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, फोटो एडिटर, कॉपी राइटर, कॉन्टेंट राइटर, ये सारी चीजें हो गई। और भी बहुत सारे इसमें कैटेगरीज होते हैं, आप लोग गूगल में जाके सर्च करके देख सकते हो। तो कोई एक कैटेगरी को आपको सर्च करके देखना है, उस पर एक्सपर्टीज गेन करनी है। अब हम लोग आते हैं, तो उस पर करना क्या है कि आपको एक पोर्टफोलियो डेवलप करनी है। और पोर्टफोलियो को डेवलप करने के बाद में आपको करना कुछ यूं है कि जैसे आपकी पोर्टफोलियो डेवलप हो गई, आपको ऑर्डर्स आने लगेंगे। मतलब आपको वीडियो एडिटिंग की हो गई, वेब डेवलपिंग की हो गई, ऐप डेवलपिंग की हो गई, तो ये सारी चीजें। और वैसे फिर जब आप वो सारे जो ऑर्डर्स आएंगे वो सब आप जब कंप्लीट कर लोगे, तब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे आप अच्छे खासे ऑर्डर्स लेते जाओगे, आपकी पोर्टफोलियो इंक्रीज होगी, तो आपकी इनकम भी उसी के साथ इंक्रीज होते रहेगी। तो बेसिकली दोस्तों, आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट के साथ आप एक अगर आप पार्ट टाइम बेसिस में करना चाहते हो तो इसे आप कर सकते हो, फ्रीलांसिंग। तो ये फर्स्ट होगी। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, दैट इज ट्यूटर सर्विस। अभी ट्यूटर सर्विस क्या है, बहुत ईजी है। आप अभी एक कॉलेज में हो, कॉलेज के बाद में जो टाइम बचता है उसमें आप होम ट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो अपने लोकेलिटी के छोटे बच्चों को। लाइक 6 हो गया, 6 to 10 हो गया, 11-12 हो गया, इन सारे बच्चों को। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आप जिस सब्जेक्ट में आपकी जिसमें एक्सपर्टीज है, उस सब्जेक्ट में आप ट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, होम ट्यूशन। तो इसमें भी आप अगर डेली अगर 3 से 4 घंटे अगर आप देते हो, तो इसमें भी आपकी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होगी। ओके, तो ये बात हो गई। तो ये तो ट्यूटर सर्विस हो गई सेकंड। अब हम लोग आते हैं थर्ड। थर्ड है दैट इज ड्रॉप शिपिंग। अभी ड्रॉप शिपिंग क्या है, ड्रॉप शिपिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली आप लोग ये चीज सुने होंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, मीशो, ये सारे क्या है, ये सारे एक साइट है। तो वैसे ही क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग में आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करनी है। ओके,
डोमेन खरीद के, एंड उस डोमेन में आपको अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है। बट आपको प्रोडक्ट्स को मतलब इन्वेंट्रीज को अपने पास नहीं रखना है, इन्वेंट्रीज कंपनी के पास रखनी है। आपको वहाँ पे ट्रैफिक आएगी, लोग वहाँ से परचेज करेंगे, फिर वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो ये है ड्रॉप शिपिंग की चीज़ें। तो अगर आप एक कॉलेज में हो, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या बीबीए कर रहे हो, सीए कर रहे हो, या किसी भी कोर्स में अगर आप हो अपने कॉलेज के दौरान, तो आप ड्रॉप शिपिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये बात हो गई। अब हम लोग आते हैं, ड्रॉप शिपिंग इज अ गुड ऑप्शन। थर्ड, फोर्थ हम लोग आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में होगा क्या कि आपको लीड्स जनरेट करनी है। लाइक आपको एफिलिएट मार्केटिंग में ट्रेनिंग दी जाएगी, एंड उसमें होता क्या है कि बहुत सारे साइट्स होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। उसमें यू हैव टू रजिस्टर्ड एज एन एफिलिएट मार्केटर। जब आप रजिस्टर्ड करते हो एज एन एफिलिएट मार्केटर, तो उसमें जो ट्रेनर होते हैं, ट्रेनर सिखाते हैं कि आप कैसे लीड्स जनरेट कर सकते हो, कैसे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। लाइक मैं कुछ नाम यहाँ पे लेता हूँ, बट दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई प्रमोशन नहीं है। लाइक बिज गुरुकुल एक लाइक एफिलिएट मार्केटिंग साइट हो गई, प्लेटफॉर्म लाइक बिज गुरुकुल, सिटी बैंक, लीड सार्क, ये सारे कुछ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को इनिशिएट कर सकते हो, ताकि आपकी अच्छी खासी रेवेन्यू और इनकम जनरेट हो सके एज अ पार्ट टाइम बेसिस, अगर आप कॉलेज में अभी आप हो। तो दोस्तों और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इस पे मैटर नहीं करता कि आप किस कोर्स में भी परस्यू कर रहे हो, आप किसी भी कोर्स में रहो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, क्या किसी भी कोर्स में आप इसे इजीली आप कर सकते हो। तो ये चीज हो गई एफिलिएट मार्केटिंग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दैट इज फिफ्थ नंबर, दैट इज ब्लॉगिंग। बी फॉर ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग में क्या है बेसिकली, इसमें आपको एक डोमेन परचेज करनी पड़ती है। तो डोमेन परचेज करने के बाद में आपको कुछ कुछ अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में, और भी लाइक जैसे जैसे डिमांड होती है मार्केट पे। तो उस पे होता क्या है कि बेसिकली आपको मतलब ट्रैफिक जनरेट करनी पड़ती है। तो जो ट्रैफिक जनरेट होती है, उस ट्रैफिक से होता क्या है कि कुछ एड्स रन होती है उसमें, और वो जो एड्स रन होती है, वो एड्स के जो पैसे होते हैं वो एडसेंस में आपको मिलते हैं, और एडसेंस से आपकी अर्निंग होती है। तो बेसिकली आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो एज अ पार्ट टाइम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज सिक्स नंबर, दैट इज डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब ये डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या है, बेसिकली आप जानते होंगे, आप जब आप स्कूल लाइफ में थे, तो स्कूल लाइफ में आप लोगों को सिखाया जाता होगा कि कैसे आप एम एस एक्सेल और एम एस मतलब वर्ड में आप अपने काम को कर सकते हो, डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हो। तो बेसिकली डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपको क्या करना रहता है, टाइपिंग करनी पड़ती है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनी होती है जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को रिक्रूट करती है, लाइक एसेंचर हो गया, डेट्लॉइट, टेक महिंद्रा, इंडिया मार्ट, ये सारी ऐसी ऐसी कंपनी है जो रिक्रूट करती है एज एन ऑनलाइन बेसिस। होता क्या कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, लाइक इस काम को आपको इतने दिनों में कंप्लीट करके देना है, और उसके बेसिस पे यू विल गेट एन स्टाइपेंड और सैलरी व्हाट एवर यू टॉक विद द कंपनी। तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम है, इसको भी आप एक पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकते हो, इस पे फुल टाइम नहीं है। तो दोस्तों यही टोटल 6 सोर्सेज थे जिससे आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट। और एक बात, ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, ये फुल टाइम चीज़ें नहीं थी, ये पार्ट टाइम चीज़ें थी कि आप अपने कॉलेज को तो परस्यू कर रहे हो, कॉलेज को परस्यू करने के बाद जो टाइम बच रहा है, उस टाइम में आप कैसे आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो एज अ पार्ट टाइम बेसिस पे। तो यही बात थी दोस्तों। और अगर आपको इससे और भी एडवांस की वीडियो चाहिए, लाइक मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम कैसे आप जनरेट कर सकते हो, अगर आपको इन सारी चीज़ों को मेन स्ट्रीम में लाना है, तो आप मेन स्ट्रीम के लिए आप कैसे इन सबको मेन स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें की भी वीडियो आएगी। और अगर आपको ये चाहिए कि मैंने कौन-कौन सी चीज़ें करी है और अभी हम लोग कौन-कौन से वेंचर्स अभी लाइक इंट्रोड्यूस किए हैं, कर रहे हैं, तो आप लोग अगर चाहते हो तो आप लोग कमेंट करना, वी विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं, तो उस पे भी हम लोग वीडियो बनाएँगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और बताना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कर देना, एंड चैनल पे अगर आप लोग नए हो देन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हो और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, तो जरूर से आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि उससे आप लोगों को इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। तो दोस्तों कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।